हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ में। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आज इतना जोश क्यों? भाई जोश क्यों नहीं होगा? अगर कोई भी भर्ती आती है और हमारे छोटे भाई बहनों का सिलेक्शन होता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कभी नहीं हुई है। फिलहाल आज के जो सेशन है वो पर्टिकुलरली हम बात करेंगे हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर कि हाईकोर्ट एलडीसी की जो नई भर्ती है उसकी क्या संभावनाएं हैं, आपका उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, या मैं कहूं तो उसमें पोस्ट क्या है, सिलेबस क्या है, उसके नोटिफिकेशन के बारे में और साथ में ही एग्जाम पैटर्न को लेकर हमारी चर्चाएं होगी। और सबसे मूल और मेन क्वेश्चन जो स्टूडेंट का होता है, या अभी कहूं तो इन पिछले 1-1.5 साल या 2 साल में है, तो वो क्या है कि सर ये भर्ती कहीं सीईटी के थ्रू तो नहीं है। कारण सीईटी को हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले हल्के में ले लिया और अब सीईटी ने हमारे ऊपर जो है वो उतना ही वजन डाल के बैठी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीईटी को हल्के में लिया और उसका भुगतान वो अभी भी कर रहे हैं, वो किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाए। इसलिए आपको फिर कह दूं, अभी सीईटी का लग नहीं रहा है कि सर कोई माहौल है। अरे कैसे लगेगा? चुनाव है, और चुनाव है तो भैया कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। लेकिन जब बोर्ड ने एग्जाम डेट दे दी है, कह दिया है कि सितंबर में वो ग्रेजुएशन का और अक्टूबर में वो जो है वो 12th का सीईटी करवा लेगा, तो वेट किस बात का कर रहे हो? इंतजार तो करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। शुरुआत करते हैं इस सेशन के बारे में। यहाँ कुछ खास बातें जो है वो हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर मैं आप लोगों से करने वाला हूं, और मेरी खुशी का जो राज है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा प्यारा सा दिखने वाला एक एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जिसपे कुछ इस प्रकार का लोगो लगा होगा। जाओ दौड़ भाग के जाओ, फटाफट से जो है वो टाइप करो उसमें लेट्स लर्न विद अजय सर, और जल्दी से डाउनलोड कर लो यार। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है उसकी चर्चा अपन रुक के करेंगे। चलिए भैया थोड़ा सा हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में चर्चा करते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी को अगर मैं बहुत पुराने, क्योंकि अगर मैं तुम्हें कहूं कि वंस अपॉन अ टाइम, है ना, कि बहुत पुरानी बात है, 1997 में हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती आई थी, तो उसका कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन पिछले 6-7 साल 8 साल में जो रेशियो चला है भर्तियों का, खासतौर से हाईकोर्ट ने कितनी भर्तियां दी है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, तो वहां सबसे पहले बात आती है 2017 की भर्ती की। 2017 में हाईकोर्ट ने जो है वो एक भर्ती दी और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको करवाया भी। उस टाइम पे हाईकोर्ट की भर्ती का जो पैटर्न था, है ना, उस टाइम पे जो एग्जाम पैटर्न था ना आप लोगों का, वो वास्तविकता में उसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट शामिल थे, एक आपका हिंदी और दूसरा आपका इंग्लिश। ये जो है वो पैटर्न उस टाइम पे शामिल था। 100 क्वेश्चन इन दोनों के दिए थे। फिर जो है वो 2017 की भर्ती को जो है वो इन्होंने करवाया, कंप्लीट करवाया और ज्वाइनिंग भी दे दी। ठीक 3 साल बाद में हाईकोर्ट को दोबारा याद आया कि कुछ लोग और चाहिए भैया काम करने के लिए, हमें और जो है वो जूनियर असिस्टेंट चाहिए। तो इन्होंने फिर से एक भर्ती की जो है वो घोषणा की, और ये भर्ती की घोषणा जो है वो 19 मार्च 2020 को हुई। कितने मार्च? 19 मार्च 2020 को हुई। सर ये कुछ कुछ सुनी सुनी सी डेट लग रही है। अरे इसी दिन आपके जो है वो प्रधानमंत्री जी आए और आके कहा कि भाई और बहनों, कल से लेकर हम सब जो हैं वो ताली और थाली बजाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि कोरोना बाहर ही बैठा है, गेट के बाहर जाते ही तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें धर सकता है। और वही कारण रहा कि 2020 में आई हुई भर्ती जो है वो लटकते लटकते 2022 में आ गई। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से एग्जामिनेशन हो ही नहीं पाए। जितनी भर्तियां थी वो सारी की सारी अदर झूल में चल रही थी, और जैसे ही वेव एक के बाद एक जो है वो बैक टू बैक कोविड ने अपना जो है वो गेम खेला, 6 4 जैसा भी है हम कहें, या कहें कि गवर्नमेंट ने अपना एक जो है वो खेल खेला। तो उस खेल के ठीक बाद में 2022 में ये एग्जाम जो है वो हुआ, यानी गवर्नमेंट को याद आ गई कि भैया हमने भर्ती दी थी, बच्चों को बेरोजगार बिठा रखा है, चलो भर्ती करवा देते हैं। और इन लोगों ने भर्ती करवाई मार्च 2022 में। मार्च 2022 में कहते हैं ना कि भैया अगर जो है वो किसी काम की शुरुआत ही जो है वो नेगेटिविटी के साथ में की जाए तो उसके फल भी नेगेटिव ही मिलेंगे। और ऐसा ही इस भर्ती के साथ में हुआ कि कुछ अच्छे बच्चों ने या असामाजिक तत्वों ने इसमें चीटिंग वीटिंग जो है वो की, पेपर आउट हो गया। और जून 2022 में गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इस भर्ती को किया जाता है भैया निरस्त, भर्ती को किया जाता है निरस्त। और जब ये भर्ती थी 2020 में, तो इसमें तकरीबन 1700 के आसपास पद थे, 1700 के आसपास ही पद थे। देखो कब आई? पहले 2017 में, फिर कब आई? 2020 में। हुई कब? 2022 में। लेकिन क्या हो गई? निरस्त हो गई।
2022 में जैसे ही निरस्त हुई तो इसके ठीक बाद में चलता रहा मामला। जून में जो है वो आपकी निरस्त हुई और अगस्त में एग्जामिनेशन यानी हाईकोर्ट ने एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें कहा कि कोई बात नहीं, चिल चिल बच्चों चिल, आपको 1000 पोस्ट और बढ़ा के देते हैं, अब दे दो तुम एग्जाम, है ना। दोबारा से इन लोगों ने जो है वो फॉर्म सबमिट करवाए। ये वही भर्ती थी जो 2020 में आई थी। उसके बाद में 2022 अगस्त 2022 में नोटिफिकेशन आया और उसमें तकरीबन 1000 के आसपास पद, इन्होंने 1000 से थोड़े ऊपर जो है वो पद बढ़ा दिए और 2700 पदों के साथ में इस भर्ती को दोबारा डाल दिया और कहा कि चलो फटाफट से जो है वो फॉर्म भरो। अगस्त से ये काम चलता चलता जो है वो 2023 में आ गया, यानी आज से ठीक पुरानी वाली साल में। और 2023 में मार्च में जाते हुए इन्होंने इस एग्जामिनेशन को करवा लिया। 12 से 19 मार्च 2000, यानी 12 से 19 मार्च करने का मतलब एक पेपर, एक शिफ्ट हुई थी 12 मार्च को, एक शिफ्ट हुई थी 19 मार्च को। कि सर आप इसे इतना प्यार से कैसे याद रख पा रहे हो? भैया हाईकोर्ट एलडीसी में जितनी क्लासेस हमने ली है, यानी मैंने ली है, संभवतः इंग्लिश के लिए उतना हाईकोर्ट एलडीसी में यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। 9 घंटे की मैराथन पड़ी हुई है भैया, और इतने सारे जो हैं वो लेक्चर्स लिए हुए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली यूट्यूब पे। तकरीबन मुझे एग्जैक्ट जो है वो अमाउंट जहां तक याद है 40 के आसपास तो मॉक टेस्ट लगवाए हुए हैं। जो पर डे का मॉक टेस्ट लगा है वो भी यूट्यूब पे। ऐसे बहुत सारी जो है वो चीजें उसमें शामिल की गई थी। तो कुल मिला के जो है वो ज्ञान की बात यहाँ से जो निकल कर आई है वो निकल कर आई है 2017। उसके ठीक बाद में आपका 2000 जो है वो 20 और अब चल रही है 2000 आपका 24। यानी अगर रेशियो देखा जाए तो 3-3 साल के रेशियो में एक भर्ती दोबारा आने की संभावनाएं हैं और वो 2024 में ही आएगी। एग्जैक्ट डेट बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको जो है वो कुछ ही महीनों के अंतराल में, या मैं कहूं कि भैया चुनावों के ठीक बाद में। क्यों? क्योंकि जैसा कि माहौल आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं चुनावों का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं कि कौन सी पार्टी विजेता रहेगी या कौन सी नहीं रहेगी। अभी जो वर्तमान राजस्थान में जो सरकार बनी है उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि नई नई सरकार बैठी है, सरकार पे भी दबाव है जो है वो रोजगार देने का। तो कहीं ना कहीं नई भर्तियों की खोजबीन जो है वो जारी है। भले ही वो आपका आरएसएम एसएसबी बोर्ड हो तो वो भी आपका पटवार है, वीडियो है, उनके ऊपर ध्यान देगा। चाहे वो आपका हाईकोर्ट हो, चाहे वो आपकी आरपीएससी हो, तो सभी बोर्ड जो है वो अपना अपना एग्जामिनेशन का जो है वो एक स्केड्यूल आप लोगों को देने वाले हैं। तो वहीं पे एक एक्सपेक्टेशन के साथ में मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये तकरीबन 2024 में ये भर्ती कंफर्म होनी है। इसका नोटिफिकेशन आपको चुनाव के बाद में देखने को मिलेगा और 100% देखने को मिलेगा। इतना सर अश्योर कैसे हो सकते हो? भैया इतना अश्योर मैं इसलिए भी हूं क्योंकि पैटर्न भी यही कह रहा है। दूसरी बात जो है वो हाईकोर्ट में पद लंबित हैं, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि हमने हाईकोर्ट में क्या किया। कि सर आपने बड़ी बड़ी बातें की, आपने अभी कहा कि 9 घंटे आपने मैराथन लिए, कि सर जो है वो फल क्या मिला ये बताओ हमें। तो भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये सिर्फ यूट्यूब क्लासेस से जो है वो, अभी इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे हम मिले ही नहीं, जिनसे हमने रीच ही नहीं बनाई। ये तो वो प्यारे बच्चे जिन्होंने चला के मैसेज किए कि साहब हमारा सिलेक्शन हुआ है और हमने यहाँ से आपके जो है वो तैयारी की थी। और ये इनमें से जो है वो अभिषेक है जो चित्तौड़ से हैं, आपकी दीक्षा है जो राजसमंद से हैं, शक्ति हैं जो टोंक से है, आपके जो है वो शिवानी अलवर से हैं, और साथ में आपका नंद किशोर जो है वो जयपुर से है। तो इन सारे बच्चों ने जो है वो बहुत अच्छी मेहनत की। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है कहीं ना कहीं उसका जो है वो मेहनत उसकी 90% तक उसी की होती है। हम तो सिर्फ 10% की हिस्सेदारी रखते हैं और वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं। कारण क्या है कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो घोल के तो हम भी नहीं पिला सकते, मेहनत तो स्टूडेंट ही करेगा। हम तो सिर्फ एक गाइडेंस देने के लिए आपके साथ में खड़े होते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक शिक्षा जगत में चल रही क्रांति कहूँ या जो है वो घोटाला कहूँ, उसके चक्कर में जल्दी ही फंस जाते हैं। फिर 4 महीने बाद में एग्जाम होती है और फिर उनको समझ में आता है जिस दिन एग्जाम, मेरा हमेशा से एक ही प्रश्न रहा है स्टूडेंट से कि आपने भले ही चाहे कहीं से भी पढ़ाई की, कोई इश्यू नहीं है, सब बेहतर है, सारी फैकल्टीज बेहतर है, लेकिन आप 5 महीने 6 महीने बाद में जिस दिन एग्जाम में बैठे और आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई, आप सिर्फ एक माहौल में फंस गए, एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, एक सिर्फ दिखावा जो है वो आपको किया गया आपके सामने और आप उसमें फंस गए। फिर आपको पता चला कि यार यहाँ तो नहीं बैठा। दिक्कत ये नहीं है कि आपने 700-800 या 1000 रुपए का कोई ऑनलाइन कोर्स किया और आपने उस पैसे को गवा दिया। प्रॉब्लम ये है कि आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। यू हैव मिस्ड द बस, इट मीन्स यू हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। भैया वो अपॉर्चुनिटी अब आपको दोबारा नहीं मिलती।
जैसे हाईकोर्ट एलडीसी में अगर मान लो किसी के साथ में ये हुआ है 2017 के बाद में 2020 में, अब 2024 में भर्ती आएगी, तो दिक्कतें तो होती है, दिक्कतें होती है। इसलिए सही प्लेटफॉर्म और सही जो है वो टीचर चूज करना आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करता हूं, उसके बाद में हम जो है वो शुरुआत करेंगे। और देखो, आलोचक हर जगह है, हमारे भी आलोचक हैं, हर जगह आलोचना की जाती है, और आलोचना करना मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि आलोचक होने चाहिए। अगर आपको रिव्यू देखना हो तो आप हाईकोर्ट एलडीसी में पढ़ाए हुए बच्चों के जो है वो कमेंट्स जाकर देखो, ठीक है। पीछे प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस लाइव में जो है वो प्रीवियस वीडियो पे जाओ, पुराने वीडियोस पे जाओ, वहां बच्चा अपना रिव्यू खुद दे रहा है। बच्चे ने खुद ये जो है वो इस बात का समर्थन किया है कि उनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ बेहतर मिला है। जब एग्जामिनेशन हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्ट हमने मैच करवा दिए। और बाकी इस बार भी हमारी बहुत अच्छी मंशा है, और वो मंशा सिर्फ कहने तक की नहीं है, वो साबित करने की है। पहली चीज हम साबित करेंगे 11 अगस्त को, जो आरएसएम एसएसबी की एलडीसी है, जो आरएसएम एसएसबी की जो एलडीसी है जिसका एग्जाम 11 अगस्त को है, सबसे पहले उसमें हम इस बात को साबित करेंगे कि हमने क्या पाया है और क्या हम लोगों ने जो है वो स्टूडेंट को दिया है। मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की सब्जेक्ट को लेकर है, जो आपका इंग्लिश है। अगर मैं बात करूं किसके बेसिस पे, आपका आरएसएम एसएसबी की एलडीसी की बात करूं या मैं हाईकोर्ट की बात करूं, दोनों में ही है ना, भले ही आप हाईकोर्ट की भी अगर बात करोगे तो दोनों को साथ में ही लेकर चल लो आप। इसमें भी इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, और इसमें जो है वो 75 क्वेश्चन है। मजेदार बात यह है कि दोनों ही एग्जामिनेशन में जो सिलेक्शन तय करने वाला जो सब्जेक्ट है वो एकमात्र है, और वो आपका इंग्लिश है। वो आपका कौन सा है? इंग्लिश है। हाईकोर्ट में भी वही तय करेगा कि कौन बच्चा इन है और कौन आउट है। हिंदी और जीके में जितना तुम्हारे मार्क्स आएंगे उतना ही पड़ोसी के आएंगे, ये बात याद रखना। ऑन एंड एवरेज 2-4-5 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। मेन जो डिफरेंस क्रिएट होगा या मेन जहां से सेग्रीगेशन होगा वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, जहां से आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 4 मैराथन से हम जो हैं वो चीज़ों को, अच्छा मैं आप लोगों को ये पहले क्लियर कर दूं कि पिछली हाईकोर्ट एलडीसी में भी मैराथन कहने के नाम पे एक अलग चीज़ हो, लेकिन तकरीबन जो है वो मुझे जहां तक ध्यान में है 150 से 200 घंटे की जो है वो क्लासेस मैंने यूट्यूब पे ली है, तब जाके चीज़ें कवर हुई है। लेकिन उस टाइम पे इतना समय भी था और हमने इतना स्पीड से जो है वो चीज़ों को कवर किया कि कई बार तो पूरा पूरा दिन जो है वो सिर्फ हाईकोर्ट एलडीसी को ही दे दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। तैयारी जिसको भी करनी है, भले ही चाहे वो हाईकोर्ट एलडीसी की कर रहा हो, वो आज से ही शुरू करेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है स्पेशली राजस्थान के एक स्टूडेंट में कि नोटिफिकेशन आने दो सर, नोटिफिकेशन आ जाओगो तो देखांगा, फिर करांगा, सोचांगा, कुछ देखांगा, 4 जो है वो मास्टर देखांगा। भाई ये नहीं करना है। आपको अगर तैयारी करनी है, आपको किसी भी एग्जामिनेशन को अगर अपन लेकर चल रहे हैं, तो पहले अपना एक प्री प्लान तो है ही नहीं अपने पास में कुछ। हम तो सब कुछ पोस्ट मॉडिफिकेशन पे चल रहे हैं। नोटिफिकेशन आएगा, है ना, भविष्य नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है सर पहले फॉर्म लगाएंगे, ये सारी चीजें। हमारा तो स्कीम ही अलग है, हमारा पढ़ने का स्कीम कंप्लीटली अलग है। टेस्ट तो सर लास्ट में देंगे 3 दिन के अंदर। फिर एक बात बताओ, लास्ट के 10 दिन में, जैसे मान लो 11 अगस्त को जो है वो एग्जामिनेशन है, और ये बच्चा कहता है कि साहब मैं 10 को या 1 से जो है वो टेस्ट देना शुरू करूंगा, 1 से 10 अगस्त तक टेस्ट लगाऊंगा। कितना मूर्ख जो है वो स्टेटमेंट होगा उसका, कितना मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट होगा कि अगर वो 10 दिन में टेस्ट लगाएगा, मान लो उसको पता चला कि इंग्लिश में उसके 75 में से 15 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्या ऑप्शन है उसके पास में? क्या वो 10 दिन में इंग्लिश को उतना बेहतर तरीके से तैयार कर पाएगा जितना वो 5 महीने में कर सकता है? कभी नहीं कर पाएगा, है ना। गोली देना एक अलग चीज है, यूट्यूब पे आके लंबी लंबी फेंकना एक अलग चीज है। 10,000 क्वेश्चन, 15,000 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन जो है वो ढंग से अगर आप देखोगे तो ढंग से क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन नहीं लगते पर डे के। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तो चीजें आप 10 दिन में कैसे तय कर सकते हो कि भाई आप 150 क्वेश्चन भी करोगे तो कैसे 5-7,000 10,000 क्वेश्चन लगा पाओगे? कैसे ये तय कर पाओगे कि वोकैब ठीक होगी, आपका जो है वो कॉम्प्रिहेंशन ठीक होगा और ग्रामर ठीक होगी? और मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया 75 में से मैं तो 40 क्वेश्चन तो सर ठीक कर लूंगा, तो आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप जो है वो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट हो ही नहीं। थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है, आप एवरेज हो। 40 तो सब कर लेंगे भाई, 20-25 तो वो बच्चा भी कर लेगा जो तैयारी ही नहीं कर रहा है। उसका इतना जनरल नॉलेज है कि वो नरेशन है, पैसिव है, टेंस है, इनके क्वेश्चन वो ठीक कर लेगा, आर्टिकल ठीक कर लेगा, प्रीपोजिशन ठीक कर लेगा, डिटरमिनर्स, डिग्री सब ठीक कर लेगा। बट द मेन कंसर्न इज वोकेबुलरी।
कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, दैट आर द मेन पॉइंट्स। वो सबसे मुख्य पॉइंट है जहां बच्चा सेग्रीगेशन देगा आपको। और यहां अगर आप 60+ क्वेश्चन ठीक करने का जो है वो जिम्मा खुद के ऊपर उठाते हो, तो भैया इससे बेहतर जो है वो तैयारी का कोई जो है वो मॉडल नहीं। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें, चीज़ों को ठीक करें, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको भी पता है। बस हम तो क्या है ना, भ्रम में जी रहे हैं सर। कोई किसी ने कह दिया अरे साहब वो फलान फलान जो है वो संस्थान तो बहुत पुरानी है, वहाँ से अपन कोर्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है। पता चल रहा है कि भैया जो है वो 4 क्लास उधर से उठाई, 4 क्लास इधर से उठाई। कुछ का ये है कि साहब वहाँ जो है वो बहुत कम पैसा ले रहा है, वहाँ तो वो 49 में ही बेच दे रहा है। भैया आप प्राइस की तरफ क्यों जाते हो? जब भी हमें रिचार्ज करवाना होता है तो हम 600 प्लस वाला रिचार्ज करवाते हैं, 3 महीने वाला। वहां तो हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हम 1 महीने का करवा लें। हर एक चीज की प्राथमिकता है। लेकिन पढ़ाई को लेकर अगर मैं कह दूं किसी को जो है वो ये बच्चे को सजेस्ट कर दूं कि ये 400 450 रुपए की एक बुक आएगी, तो वो 3 महीने निकाल देगा लेकिन वो बुक नहीं लाएगा। और वो अगर उसको रिचार्ज की जरूरत पड़ जाए ना तो वो शाम को रिचार्ज करवा लेता, चाहे दोस्त से उधार करके जो है वो करवाना पड़ जाए उसको। दैट इज द डिफरेंस ऑफ एजुकेशन एंड डिजिटलाइजेशन, है ना। हम लोग जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ ज्यादा हैं। हम लोग रील जो है, रील देखो 2 वर्ड आते हैं आपके ना, होमोफोनेटिक की अगर बात करोगे तो एक होता है रील, एक होता है आपका रियल। हमारा जीवन आजकल इस पे चल रहा है, हमारा जीवन कंप्लीटली इस पे चल रहा है। हमारा जीवन सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर जो है वो यूट्यूब की रील्स देख के ही हमें लगता है कि बस तुम्हारा भाई जो है वो अफसर है, आई एम एन ऑफिसर, आई एम एन IAS ऑफिसर, है ना। बिल्कुल गाड़ी से ही उतर रहा हूँ मैं सीधा सीधा। अब गाड़ी छोड़ो, तुम लोग जो है वो एग्जाम में बैठोगे ना तो तुम्हें स्टैंडर्ड का पता चलेगा। और RSM SSB बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है, आलोक सर ने, कि भैया लेवल बढ़ा लो खुद का। अगर लेवल नहीं बढ़ाओगे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन करना ही मत गवर्नमेंट को। चाहे तुम सुबह दोपहर शाम को ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में भी गाली दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम बेरोजगार हो। अगर अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो तकरीबन 5,500 पोस्ट निकली है, तो बेरोजगारी कहाँ है बताओ तो सही। ये 5,500 बच्चे भी तो सेलेक्ट होंगे। अब तुम ये चाहते हो कि साहब 10 लाख जो है वो पोस्ट निकले, कहाँ निकलेगी, किस भर्ती में निकलेगी? आपके जो जो 70,000 80,000 जो बच्चे बैठे हैं उनमें से 5,500 तो आप भी तो हो सकते थे वो 5,500 में। क्यों नहीं हुए? क्योंकि सर हमने सीरियस लिया ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं है उस चीज से। हम तो थोड़ा इस पे ध्यान दे रहे हैं ना, विशेष ध्यान हमारा इस पे है अभी। तो ये चल रहा है ना, यहीं पे सिलेक्शन हो रहा है। नहीं भैया, इसका सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे बच्चों से बात होती है। कई बार जो है वो रात को 12 साढ़े 12 बजे मैसेज आता है बच्चे का, बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन बता दो। तो मैं कई बार पूछ भी लेता हूँ कि भाई इस टाइम पे, तो वो कहता है सर लाइब्रेरी बैठा था। दैट इज द पॉइंट। और उस बच्चे को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा काम छोड़ के जो है वो रिप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इतना डेडिकेटेड है तो मैं उसके पीछे थोड़ा बहुत डेडिकेशन तो ले ही सकता। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा भावनाओं में बह गए थे इसलिए भावनाएं आपके सामने रख दी है, तो इसको छोड़ दो भैया, इस पे आ जाओ। रियलिटी ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप RSM SSB या फिर हाईकोर्ट LDC से जुड़े हुई इंग्लिश के हिसाब से आप चलना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूं। जो बच्चा नहीं आ सकता वो ऑनलाइन मुझसे जुड़ सकता है, और जो बच्चा आ सकता है वो ऑफलाइन मुझसे जुड़ सकता है। दोनों ही है। मैं आपको ऑफलाइन में जो है वो समक्ष दिखाई दूंगा, और ऑनलाइन में आपको जो है वो सिर्फ ऐप पर दिखाई दूंगा, या यूट्यूब पर भी कभी कभार दिखाई दूंगा। ऑनलाइन वाला जो बच्चा है वो आपका RSM SSB का जो है वो 799 रुपये पे करके कंप्लीट बैच ले सकता है, जिसमें तकरीबन 10,000 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेशन और जोड़ेंगे हम लोग अभी। उसमें ऑलरेडी इतना कंटेंट दिया है कि अगर आप 11 अगस्त तक सिर्फ उसको भी फॉलो कर लेते हो तो आपके 60 क्वेश्चन जो है वो कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात की जो है वो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मतलब मेन वो नहीं है, मेन ये नहीं है कि साहब आप इस पे ऐसा क्या पढ़ा दोगे, दैट इज द क्वेश्चन, कि आप ऐसा क्या पढ़ा दोगे कि 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं कि आपको जो है वो बाहर से क्वेश्चन दे दिया जाए। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 10,000 क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूं, मैं थ्योरी टारगेट कर रहा हूं, मैं वोकेबलरी टारगेट कर रहा हूं, मैं टेक्निकल वर्ड्स टारगेट कर रहा हूं, अगर 1,000-2,000 टेक्निकल वर्ड है तो मैं याद ही करवा दूंगा ना सीधे सीधे, आएगा कहां से बाहर से। लेकिन वो एक तरीका होता है, वो एक सेपरेशन होता है, एक जोन होता है कि पर डे का चल रहा है। लास्ट में 4 मैराथन से कुछ नहीं होगा, फिर वो 4 मैराथन से 4 ही क्वेश्चन सही होंगे। तो चीजों को ठीक करना है। और आपका हाईकोर्ट LDC का बैच भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा आपके ऐप पर, है ना। और ये भी लगभग आपको जो है वो इसी रेंज में देखने को मिलेगा। ऑफलाइन अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन अपन 8 अप्रैल से जो है वो बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 8 अप्रैल से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और 8 अप्रैल को ये जो बैच है वो स्टार्ट होगा, और लगभग जो है वो आपका 11 अगस्त को जो एग्जामिनेशन है तो लगभग ये 31 जुलाई या 28 जुलाई के आसपास ये खत्म होगा, है ना। आपका जो भी है जुलाई लास्ट तक जो है वो 28 से 31 जुलाई के आसपास इसको जो है वो कंप्लीट करवाने का विचार है, जिसमें कंप्लीट टेस्ट, नोट्स,
आपके जो है वो ई बुक्स हैं या जितना भी कंटेंट है, मैं खुद हूँ, सब कुछ ऑफलाइन मिलेगा मुझसे बैठ के। इसका जो टाइमिंग है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रखा जाएगा। 1.5 घंटे तो है ही है, जिसमें हम क्लास भी लेंगे, वॉकैब भी सीखेंगे। 20-25 मिनट का, आधे घंटे का एक सेशन वो होगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे, और वो मैं बिल्कुल आपके सामने बैठ कर करूंगा। मुझे चाहिए इसमें रिजल्ट और 100% रिजल्ट। और हाईकोर्ट एलडीसी का बच्चा भी जुड़ सकता है, ताकि वो जब भी नोटिफिकेशन आए तो उससे पहले अपने आप को क्लैरिटी में जो है वो लेकर चले। प्लेस आपका होने वाला है रिद्धि सिद्धि चौराहा, आपका जयपुर। ठीक है, तो भैया जल्दी से जुड़ जाओ, और कोई भी डाउट हो तो फिर आप इस नंबर पर जो है वो, कोई क्वेरी हो, डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का मैं बता चुका हूं कि 3 जो है वो मुख्य सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और वो कौन कौन से होने वाले हैं। वो आपके जीके के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और हिंदी के 50 क्वेश्चन। मेन सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, फिर बता रहा हूं, भले मानो नहीं मानो, वो तो जिस दिन बैठोगे उस दिन समझ में आ जाएगा। और बाकी रिजल्ट और सारी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूं कि क्या रहना है और क्या नहीं रहना है। जितना कंटेंट होगा वो बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, बिल्कुल भी थोपा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 बुक से यहां से उठा लिया, एक बुक से वहां से, एक बुक से वहां से उठा लिया। बहुत स्पेसिफिक, बहुत जेन्युइन कंटेंट, जहां से आप बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ों को सीख पाओ। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं। तो आप लोग भी जो है वो सफलता बेच से जुड़ सकते हैं। ये सफलता बेच आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन वाला तो अपना ऑलरेडी चल रहा है, जो आपको मिल जाएगा। अच्छा, वो तो आपको एप्लीकेशन से मिलेगा, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, और इसके लिए आपको जुड़ना होगा मुझसे, जहां पे हाईकोर्ट एलडीसी और आपका आरएसएम एसएसबी एलडीसी के स्टूडेंट्स हम लोग ले रहे हैं इस बैच में। इसमें ग्रामर है, वोकेब है, आपका टेस्ट है, सारा कुछ होगा। ऑफलाइन कंटेंट है, पीवाईक्यूज है, नोट्स हैं, और अभी इसमें 50% की जो है वो छूट के साथ में इस बैच को हमने शुरू किया है। ये आपका 8 अप्रैल से शुरू होना है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्या रहने वाला है। तो ये बैच जो रहने वाला है वो 4,999 रुपए का रहने वाला है। ये आपका ऑफलाइन बैच है। ऑफलाइन में आप बहुत मिनिमम से एक अमाउंट पे आप मुझसे जुड़ोगे, ताकि मैं भी नहीं चाहता कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो, बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो पैसों को लेकर अनकंफर्टेबल फील करे। आपको वर्थ मिलेगी, 100% वर्थ मिलेगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तकरीबन 4 महीने का भी जो टाइम पड़ा हुआ है उसमें हम सब कुछ जो है वो कवर करने वाले हैं। रिद्धि सिद्धि जयपुर में आपको बता चुका हूं, और आपको व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करवा चुका हूं। साथ में अगर आप जो है वो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो फिर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और इस वाले बैच को परचेज करना होगा जो 799 है। इसमें टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, 10,000 क्वेश्चन के जो सेट हैं वो सब कुछ आने वाले टाइम पे इसी में डाले जाएंगे, और फ्री डाले जाएंगे, उसको अलग से कोई चार्जेस हम लोग नहीं लेंगे। तो ये जो सारी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ में साझा की। हाईकोर्ट एलडीसी लगभग तय है। आप में से जो भी स्टूडेंट, अच्छा 2 बातें, एग्जाम की तैयारी भी करनी है, इसका टाइपिंग टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इस बार हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे जिनका पेपर निकला था वो टाइपिंग में बाहर हो गए। अभी भी मेरे पास में जो है वो जिनका डीवी है, या जिन लोगों ने डीवी करवाया अपना, वो तकरीबन 150 से 200 बच्चों के आसपास डीवी वाले जुड़े हुए हैं अपने ग्रुप में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो अधिकाधिक सीखने को मिलेगी। मुलाकात करेंगे, मिलते हैं जल्दी ही। ऑफलाइन से जुड़ने के लिए कमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, साथ में मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे जो है वो आपको मैसेज करना है, ताकि आपको जवाब जल्दी मिल जाने की संभावनाएं होगी। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।